नमस्कार, आपका स्वागत है चुनावी विश्लेषण में। क्योंकि 3 राज्यों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। तो आज चुनाव तो किसकी कहां सरकार बन सकती है, क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा चुनाव पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत यहां पर बीजेपी पर भारी पड़े थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का क्या चुनावी गणित बन सकता है, और यहां पर अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई, लेकिन कुछ समय बाद यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी सरकार अब वर्तमान में है। लेकिन आज चुनाव तो मध्य प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बन सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस क्या यहां पर वापसी के दरवाजे खोल सकती है, तो यहां पर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि रीजन बाय आंकड़े यहां पर दिखाने वाले हैं। शुरुआत करते हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान की अगर पश्चिमी राजस्थान की 43 सीटों के आंकड़ों में बात की जाए तो नागौर, पौली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर की जो सीटें हैं वो 43 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और राजस्थान को लेकर क्या महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें राजस्थान की, यहाँ पर 43 सीटों में से पश्चिमी राजस्थान की जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी 45% वोट शेयर के साथ 22 सीटें हासिल कर सकती है। जो आंकड़े बन सकते हैं, जो चुनावी विश्लेषण हो सकता है, जिस कारण से यहाँ पर माना जाता कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलती रही है। लेकिन जिस कारण से यहाँ पर अशोक गहलोत ने सरकार बचाई है राजस्थान में, तो क्या होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। सचिन पायलट को लेकर भी यहाँ पर आमने सामने रहे हैं। तो राजस्थान में कांग्रेस को 19, जबकि अन्य की बात की जाए तो 2 सीटें अन्य के पाले में जाने का संभावना जो है चुनावी विश्लेषण लगा रहा है। जबकि मध्य राजस्थान की यहाँ पर 36 सीटों की अगर बात की जाए तो जिसमें जयपुर है, दौसा है, डोंग, अजमेर, जो कि अगर बात की जाए जिसका से सचिन गहलोत की एक मजबूत पकड़ यहाँ पर मानी जाती है। और यहाँ का क्या चुनावी गणित बन सकता है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 12 सीटों पर सिमट सकती है, क्योंकि सचिन पायलट एक बड़े नेता माने जाते हैं और यहाँ उनकी एक अच्छी पकड़ है। और ऐसे में 36 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर 12, जबकि कांग्रेस 20 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 4 सीटों पर आ सकती है। बीजेपी को यहाँ पर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अब चेहरे की तलाश होगी, जिस कारण से यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर यहाँ पर अब अटकलें लगाई जा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी अन्य उम्मीदवार यानी मुख्यमंत्री का चेहरा तलाश रही राजस्थान में, तो बड़ा उलटफेर यहाँ पर भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो अगले रीजन की अगर बात की जाए, मध्य की 30 सीटें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं और ये निर्णायक होंगी राजस्थान को लेकर कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को कई समय से यहाँ पर झटका लगाता रहा है। 30 सीटों में से अगर बात की जाए अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुरा है, ये वो 30 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और यहाँ पर बीजेपी को 13, जबकि कांग्रेस को 15, अन्य की बात की जाए तो 1 सीट पर अन्य को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 38% वोट शेयर, जबकि कांग्रेस को 39% वोट शेयर और 23% वोट शेयर अन्य के पाले में जाने की संभावना हो सकती है। जबकि साउथ रीजन की 35 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, यानी दक्षिण जो राजस्थान का एरिया है काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और हार जीत के बीच की एक बड़ी कड़ी मानी जाती है। उदयपुर हो, यहाँ पर बात की जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वो यहाँ पर जिले हैं जो काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं 35 सीटों के लिए। जिसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी 18, जबकि कांग्रेस को 16 सीट, यानी की बात की जाए तो 1 सीट, यानी बीजेपी को यहाँ पर 47% वोट शेयर, कांग्रेस को 43% और इनकी बात की जाए तो यहाँ पर 9% वोट शेयर जा सकता है। इसके अलावा हंडोती की 17 सीटें काफी महत्वपूर्ण है राजस्थान को लेकर, जिसमें बूंदी, कोटा, वाड़ा, ये वो जिले आते हैं जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और 17 सीटें काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी 38% वोट शेयर, कांग्रेस को 44%, यानी की बात की जाए 18% वोट शेयर जा सकता है। उस हिसाब से बीजेपी 7, जबकि कांग्रेस 10, अन्य की बात की जाए तो एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है उत्तर राजस्थान का जो रीजन है वो काफी महत्वपूर्ण है। 39 सीटें इस रीजन से आती हैं और बीजेपी 11, जबकि कांग्रेस 21 और अन्य जो है 7 सीटों पर आ सकता है। ये काफी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, यानी राजस्थान के बीच जो हार जीत की कड़ी रहेगा वो है उत्तर राजस्थान। ये आंकड़ा बन सकता है। बीजेपी जिस प्रकार से पलटवार कर रही है, अपना मुख्यमंत्री, नया मुख्यमंत्री जो चेहरा है वो तलाश रही है, और अगर बीजेपी यहां पर जो है अंत में एक बड़ा यहां पर उलटफेर करती है तो फिर आंकड़ा बीजेपी 21 पर पहुंचेगी और कांग्रेस कहीं ना कहीं 10 सीटों पर आ सकती है। तो बड़ा उलटफेर यहां पर हो सकता है, कुछ भी यहां पर हो सकता है। अन्य की जो 7 सीटें हैं वो भी निर्णायक हो सकती हैं कि वो किसके साथ जाते हैं। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान में आज चुनाव होते हैं तो फिलहाल बीजेपी को यहां पर जीत के करीब आंकड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस बहुमत के करीब दिखाई दे रही है।
यहाँ पर बात की जाने की तो अन्य भी 15 सीटें, यानी उत्तर राजस्थान और यहाँ पर सारे रीजन के जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो हार जीत के बीच की कड़ी जो है उत्तर राजस्थान हो सकता है, और अन्य का समर्थन किसके साथ होगा यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजस्थान में फिलहाल अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण हो रहा है। और अगर बात की जाए 3 राज्यों के ओपिनियन पोल में, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर निकाय चुनाव में जरूर दी है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आंकड़ा बन रहा है 126 सीटों पर बीजेपी आ सकती है, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 94 सीटें अन्य 10 सीटों पर आ सकता है जो आंकड़े बन रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में यहाँ पर बीजेपी कमल खिला सकती है। 3 राज्यों के ओपिनियन पोल में बीजेपी 2 जबकि कांग्रेस 1 राज्य में सरकार बना सकती है। लेकिन आपको बता दें ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या 3 राज्यों के चुनाव में किसकी कहां सरकार बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन 3 राज्यों को लेकर अब हलचल तेज हो चुकी है और चुनावी प्रचार और चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। आपको क्या लगता है 3 राज्यों में किसकी बनेगी सरकार? क्या कमल खिलेगा या कांग्रेस की वापसी होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि 3 राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इसी 3 राज्यों के बाद लोकसभा चुनाव के भी यहां पर जो है आंकड़े यानी तैयारी शुरू हो जाती है। तो काफी महत्वपूर्ण है 3 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े आपको रखिए। आपको क्या लगता है अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।